का swag. Presenting to you the captains of 10 teams of ASTCL Season 2. Now, may I please request Mr. Bunty Walia and अब बुलाते हैं हमारे गंभीर कैप्टन को. अब बारी आती है हम सबके फेवरेट cool Vikas Jain from Anvike Tigers. सबके चहीते विकी भैया के लिए जोरदार तालियां. अब बारी आती है उस कैप्टन की जो सीजन 1 में ग्राउंड पे सबसे ज्यादा एनिमेटेड थे. क्या कोई गेस कर सकता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मोस्ट एनिमेटेड कैप्टन ऑफ सीजन 1, Ali Goni. Let's hear it up for Ali Goni, guys. अब बारी अब बारी है उनकी जिन्हें कहा जाता है रियलिटी किंग. एनी गेसेस? रियलिटी किंग को वेलकम किया जाता है प्रिंस नरूला फ्रॉम पहलवान पैंथर्स. Thank you so much, Bunty, for joining us, and Dilip sir for joining us. So, Bunty, this is your brainchild. This league is your brainchild, and I would want to know from you, what was the thought process behind starting this whole league, and what you have to say about the league? Good evening, everybody. Great question. So I'll give a great answer. So I'm in the business of making films and doing events. And 13, 14 years ago, I thought that I must have another vertical in my company, and I got into sports. And I started with the Jaipur Pink Panthers with Abhishek Bachchan, the Kabaddi team. Then I started the All Stars football club with Abhishek and Ranbir and everybody else. They've been playing for 12 years now. And then I started an influencers league, because influencers were what was happening a couple of years ago, and that's for football. And then finally I plunged into cricket, and my good friend Arjun Kapoor actually suggested that I should start a tennis ball cricket league, because tennis ball cricket league was what was happening in the last 2 years. So that gave me the idea, and I called up my friends from the television industry who are all here, all kings in their own kingdom, and they were gracious enough to accept, and they were captains of the 8 teams that we started last year with, and we've added 2 more, Karan Mehra, who plays in my football team, and of course Prince Narula. They were gracious enough to accept, and that's how the league started.
थैंक यू सो मच बंटी एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, इससे पहले कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ कि हमारे कैप्टन्स आसपास में थोड़े से ना खुल जाए, क्योंकि 2 नए कैप्टन्स ने ज्वाइन किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे सीजन्ड कैप्टन से कि आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों को मुकाबले क्या टक्कर दे सकते हैं। पूछते हैं आमिर अली से। आमिर अली तो सीजन 1 जीत चुके, तो क्या लगता है आपको कि करणवीर मेहरा और प्रिंस नरूला, हमारे रियलिटी किंग स्टार, आप लोगों को टक्कर दे सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। यार बिग बॉस से बाहर निकलो यार और क्रिकेट खेलो थोड़ा, बस यही बोल के तुमने। सी एवरी टीम इज गुड, द सिलेक्शन इज इन प्लेस, सारे कैप्टन्स अच्छे, सब स्टार्स है, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, सो एनीवन कैन विन। हम किसी ने सोचा नहीं था कि हम जीतेंगे, हम जीत गए लास्ट ईयर। सो इट्स एनीवन्स गेम, इट्स अ टफ गेम एंड या कोई भी जीत सकता है। नहीं, अगर आपका कहना है कि किसी को नहीं लगा था कि आप जीतेंगे, अंडरडॉग तो मुझे लगता है कि विकी जैन थे। तो विकी जैन ही आंसर करेंगे। जब मेरा मैच हुआ था ना वो अंडरडॉग वाला, उस टाइम आप बाहर हो गए थे लीग से, इसलिए आपको ये वो वाला मैच की बात हो रही है। ये अच्छा आंसर था, अली ने मुझे प्रॉम्प्ट किया। अंडर का तो नहीं पता, डॉग तो था लास्ट टाइम। Can we get another mic? अंडरडॉग वाला सीन तो देखो जेन्युइनली हुआ था, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स जो मैच था वो बहुत ही तगड़ा हुआ था, जो हमारा और जो विनिंग टीम है उनके बीच में हुआ था, और हमने काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर आपको दी थी, अगर आपको याद होगी तो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आपको याद नहीं होगी, बट आपने याद किया है, अच्छी बात है। सो यू आर स्टिल ग्राउंडेड आफ्टर विनिंग द सीरीज एज वेल। तो मज़ा आया था। मतलब पॉइंट इज़ दैट कि जिस तरह का इंटेंस और सीरियस माहौल हो जाता है ना इस मैच में, वो पहले होता नहीं है, बिकॉज हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं एट द सेम टाइम, लेकिन वहाँ जाके सारे के सारे दुश्मन हो जाते हैं। स्पेशली जो जिस तरह का एग्रेशन अपना करण लेके आता है, और अली की थोड़ा पिछले साल फिटनेस साथ नहीं दे पाई थी, इसीलिए वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। बट चेन्नई साइड से आपने बहुत अच्छा खेला था भाईजान, आप तो जीते। ये तो पता नहीं जीत ही रहे हैं, करणवीर मेहरा का एक जीतने का टाइम चल रहा है। आई होप नया बिग बॉस आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, तो भाई इसमें पॉजिटिव मत रहना, ये नवंबर में हो रहा है। तो जैसे विकी ने करण के बारे में कहा, करण वाही के बारे में कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है, तो करण आप बताना चाहेंगे आपको इतना गुस्सा क्यों आता है ग्राउंड पे? ऐसे ही प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं बिग बॉस के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये थोड़ी सी लेट शुरू हुई है प्रेस कॉन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट BMW का टायर पंचर। तू बता है। बट गुस्सा नहीं है, आई थिंक दैट्स इज जस्ट स्पोर्ट। और क्रिकेट ना ऑन फील्ड, चाहे ये क्रिकेट टीम रही हो या इससे पहले हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, क्रिकेट फील्ड में कुछ हो जाता है मुझे। बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एट द एंड ऑफ द डे जो फील्ड पे होता है वो फील्ड पे ही रहता है। और आई थिंक दैट्स द वे आई प्ले माई क्रिकेट एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट फॉर एनीबडी। बट हाँ, मतलब कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा गुस्सा कम करें। नहीं नहीं, हमें बड़ा मजा आता है कि नहीं? आप करो गुस्सा। मज़ा आता है, खाली माइक मत तोड़ना। करण की पिछले बार की एक स्पोर्ट्स अग्रेशन की वजह से एक नया रूल ऐड हुआ है इस बार ASTCL में, कि कोई भी अगर पहना हुआ माइक तोड़ देगा तो 1 लाख रुपए का फाइन रहेगा। यार मैंने माइक तोड़ा नहीं था, मैंने माइक निकाला था, वो टूट गया। मतलब उसी तरह से मत निकालना, इस बार निकालना। वो टूट गया। अच्छा, अब जब हमने अग्रेशन की बात कर ली है तो डिसिप्लिन की भी बात कर लेते। हमारे रोहित रॉय जी, आप बहुत ही शांत थे, आपके डिसिप्लिन के लिए आप जाने जाते थे सीजन 1 में, तो क्या हमको यही फेस देखने को मिलेगा आपका सीजन 2 में भी? इन लोगों ने लेजेंड बोल बोल के मेरे को शांति कर दिया है। मतलब इतना प्यार से लेजेंड बोलता है, मैं क्या एग्रेशन दिखाऊंगा? सारे के सारे छोटे भाई हैं मेरे भाई, वेटरन। बट मेरा ये मानना है कि एग्रेशन दिखाने के कई तरीके होते हैं। आप डिसिप्लिन रहें, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहें फील्ड पे, और ये इनका जो एग्रेशन है वो बहुत अच्छा करेक्ट एग्रेशन है, क्योंकि जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन डिसिप्लिन इन माई लाइफ, समटाइम्स आई फॉल ऑफ, बट
एंड स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा मानना है 13-14 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट डिसिप्लिन समथिंग विच इज ऑलवेज बीन बाय माय साइड. इस बार शायद कोशिश करूंगा ज़्यादा अग्रेशन दिखाने की, ताकि करण को टक्कर दे सकूं. अग्रेशन तो ठीक है, बट आपने कोई स्ट्रैटेजी चेंज की है? बिकॉज माना कि मैंने ये टाइटल विकी जैन को दिया था अंडरडॉग का, बट आपकी टीम थोड़ी सी तो ढीली पड़ गई थी सीजन 1 में, है कि नहीं? फर्स्ट सीजन में हम लोग भी देख रहे थे, वी वर ससिंग आउट द टीम्स, वी वर टेस्टिंग द वाटर्स. लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज़ तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो पिछली बार लीग में हमारी स्टैंडिंग थी वो इस बार डेफिनेटली नहीं होगी. 110%, आई कैन गारंटी यू दैट. So we shall play our best again. And I want to add one thing. हम लोग लास्ट जरूर आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश, मेरी यंग टीम थी, कोशिश पूरी की थी. बंटी, am I right? We tried our best. I think everybody agrees to that. And best wishes for season 2. अब बात करते हैं उनसे जिनका शुरुआत हुआ है मेरे साथ मन भर गया में. आपका. आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे, बट हमारे नए कैप्टन से बात करते हैं. रियलिटी किंग स्टार प्रिंस नरूला जी, वेलकम टू ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में. आप रियलिटी शो के किंग है, राइट? यहाँ पे गैंग नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, वोटिंग नहीं है, कैसे खेलेंगे यहाँ पर आप? कैसे खेलेंगे? मतलब बैट बॉल है, उसी में खेलना है हमने, और कैसे खेलेंगे? वोटिंग नहीं होने वाली यहाँ पे, सिर्फ पर मैं परफॉर्मेंस. उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने सबको, यार सब बहुत ही सीनियर है यहाँ पे, बहुत ही काम कर चुके हैं, मैंने सबको देखा है. मैं और अली सेम जर्नी से हमारी स्टार्ट हुई है. यहाँ पे सबने बहुत काम किया, सिर्फ एक ही है जो पैसे से आया, वो विक्की. तो पैसा कुछ भी करा सकता है, ठीक है? वो चाहे हम पैसा लेते हैं, ये पैसा देता है करने के लिए. बाकी ये फील है, मज़ा आएगा सबको. हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के लिए. जैसे मैं करण भाई के एग्रेशन से बहुत इंप्रेस होता हूँ हमेशा. मैं जब भी देखता हूँ उसको खेलते हुए, मेरा फेवरेट है वो जब भी खेलता है. अभी हमने एक और जगह कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि वाही हमारी टीम में रहना चाहिए ना. जहाँ वाही है वहाँ पे उम्मीद है ना. बहुत ही सही खेलेंगे, मज़ा आएगा. अगर यहाँ पर भी लड़ाई होगी तो वो एक फील्ड की लड़ाई है, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है किसी को भी किसी से. नहीं, आपको पता है लड़ लेते हैं ये लोग. पर अभी मेरे को लगता है मेरी बेटी हुई है, मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, है ना. तो बस हम मज़े करेंगे यार, मेरे सारे भाई हैं. तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? अग्रेशन या कुछ नहीं, अच्छा खेलेंगे, कुछ अच्छा खेलेंगे. जहाँ पर हमें लगेगा गलती है वहाँ पे हम सुधारेंगे भी, ठीक है, अगले मैच में. पर मुझे लगता है कि क्रिकेट है, ये उस दिन की बात होती है कि उस दिन किसका बल्ला चलता है और किसकी बॉलिंग सही होती है. ऐसा नहीं है कि अब हमेशा हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे ही, ठीक है ना. सामने वाला भी खेलना है, अच्छा खेलेगा. सो आई थिंक जो अच्छा खेलेगा उस दिन पे वो जीत जाएगा. बट हु अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट पावरफुल प्लेयर ओवर हियर? और मेरे को तो अभी तक मैंने भाई को खेलते हुए देखा है, तो मुझे पता है वाही पावरफुल प्लेयर है. यस. अली को मैंने देखा नहीं खेलते हुए अभी. अली सबसे बेटर शेफ है. मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे कोई शेफ कौन है, मैं कहूँगा अली, ठीक है. आफ्टर पार्टी हमारा वही सब कुछ बना कर देगा हमें, चाहे हारे चाहे जीते, उसके बाद पार्टी अली के घर पे हो जाएगी. पर अभी वाही को मैंने खेलते हुए देखा हुआ, तो वाही सबसे खूंखार प्लेयर है. थैंक यू सो मच. अब जब नए कैप्टन से बात कर ही लिए तो बात कर लेते करणवीर मेहरा से. आप बताइए आपकी टीम की क्या स्ट्रैटेजी है? अग्रेशन, कामनेस या फिर दिमाग का खेल? How about playing cricket? Just enjoying a game of cricket is fun यार. और अपने सारे दोस्त हैं पुराने और नए, and Bunty's been old, he's an old friend. We've been playing football together. तो बहुत मज़ा आता है जब आप फील्ड पे होते हो सिर्फ इंजॉय करने के लिए. एक्सप्रेस योर कैरेक्टर. वाही का कैरेक्टर ऐसा है, उसने 18 नंबर की जर्सी पहनी हुई है, एंड 18 रिप्रेजेंट्स अग्रेशन. एंड आजकल तो हम देख ही रहे हैं इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट का क्या हाल हुआ है. तो आई एम श्योर वही ऐसा ही कुछ फन देने वाले हैं. और आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉट. और थैंक यू बंटी फॉर हैविंग मी हियर. एंड अग्रेशन की बात की है तो सॉरी, आजकल मैं बड़ी लाइनों के लिए फेमस हूँ यार, तो एक मार देता हूँ सबके लिए. सुना है हर बात का बदला ले लेते हो, सुना है हर बात का बदला ले लेते हो तुम, आजमाऊंगा किसी दिन तुमसे हाथ मिला के. ये तूने जो किताब चोरी की है ना सिद्धू साहब की, हमने कहा था कि सीजन 2 में नई राइवलरी शुरू हो गई है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राइवलरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू हो गई है? क्या आपको भी यही लगता है? नाम बताओ. दो लोग लड़ रहे होंगे, फिर जाके प्रिंस बांध लेते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, अभी दो लोग अगर लड़ेंगे, प्रिंस जाके उनको समझाएगा, अच्छे से बताएगा, फिर जाके मारपीट चालू होगी. Now I would like to ask this question to Arjun. Arjun, ट्रॉफी के करीब आते आते आप रह गए, कैसा लगा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है, बट बहुत मज़ा आया पिछले साल खेल के. बहुत करीब था ट्रॉफी के, ऑलमोस्ट हैड इट, बट आई थिंक आमिर्स टीम प्लेड वेल.
वो लोग बहुत अच्छा खेले. वो चैलेंज ओवर एक थी जो डिसाइड करती है कि क्या होगा आपके साथ, और उस चैलेंज ओवर में हम पीछे रह गए और वो लोग ने वो रन्स बना लिए थे. बट इस साल उम्मीद है, हालांकि 2 नई टीम्स है तो उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा खेलेंगे. एंड आई होप आई गेट द ट्रॉफी दिस टाइम. आई थिंक सो आमिर के साथ साथ विकी का भी चैलेंज ओवर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा है. विक्की के कई चैलेंजेस है, वो पहले पूरे कर ले. अब जब हम चैलेंज ओवर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आई वुड लाइक टू आस्क दिलीप अग्रवाल जी, हमने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है लीग में. आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर रूल. चैलेंज ओवर से हर किसी को दिक्कत हुई थी. हम बताना चाहेंगे हमारे नए रूल के बारे में. इस साल चैलेंज ओवर नहीं रहेगा. इस साल वही ओवर डबल ट्रबल होगा. तो ये है कि जो बैट्समैन होगा, जो जितने भी रन बनाएंगे उस ओवर में, वो डबल हो जाएंगे. भले 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, लेकिन अगर बैट्समैन आउट हुआ तो 5 रन कम हो जाएंगे. और ये किस ओवर में होगा? ये वही चौथे ओवर में होगा, क्योंकि बीच में आना है तो बेटर है. तो वो है. और इससे एक ये फ़ायदा रहेगा कि सबके स्कोर बढ़ेंगे. पिछली बार वो चैलेंज के चक्कर में ना काफ़ी स्कोर बढ़ते बढ़ते नीचे हो जाते थे, तो मज़ा चला जाता था. तो इस बार ये है, कोशिश ये है कि टोटल्स ज़रा बढ़े, थोड़ा चेजिंग में भी मज़ा आए, और थोड़ा लगे लोगों को भी हमने रन्स बनाए. बट कैप्टन्स, एक बात और है कि ये जो चैलेंज ओवर चेंज हुआ है, अगर आपने 4th ओवर में अगर आप आउट हो गए तो आपके 5 रन्स भी जाएंगे, माइनस भी होंगे. माइनस निकाला नहीं है. पता है. भाई दोनों टीम के लिए अच्छा होना चाहिए ना. नहीं, बेसिकली क्रिकेट जब भी हम देखते हैं टीवी पर या कहीं पर भी, जब भी हम बचपन में खेलते थे तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब स्कोर ज़्यादा बनता था. सो दैट्स द आइडिया दिस ईयर इन सीज़न 2 कि स्कोर जितना हो, जितनी टीम्स खेलें, स्कोर अच्छा बने, ताकि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जो लोग देख रहे हैं वो एंटरटेन हो, उन्हें मज़ा आए. और एक्चुअली जैसे क्रिकेट हम बचपन में खेलते थे, और जो मोटो है इस लीग का कि बचपन का खेल करेगा एंटरटेन, वो हम बरकरार रखें, ताकि जब रन्स बनते हैं तभी एंटरटेनमेंट होता है. एंटरटेनमेंट की अगर बात करें ना, तो मैं पूछना चाहूँगी करणवीर बोरा से. मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले सीजन में कहा जाता था कि जो स्वैग से जो ग्राउंड पे एंटर होते थे वो थे हमारे अर्जुन बिजलानी. ही वॉज कॉल्ड द सनग्लासेस हीरो. आज दिखाई दे रहा है कि आप सनग्लासेस हीरो बनकर आए हैं. नहीं, जो अर्जुन करता है वो स्वैग ही होता है, और जो अर्जुन हाँ, इसलिए करण अर्जुन की जोड़ी होती है. बट द गुड पार्ट इज़ यहाँ पर एक अर्जुन है, यहाँ पे 3-3 करण है, तो कौन अर्जुन को लेगा वो अलग बात है. करण, अपनी टीम की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, क्योंकि आई थिंक सो ये जो चैलेंज ओवर के बारे में हम बात कर रहे थे ना, इससे आपकी टीम को भी काफ़ी फर्क पड़ा था. ऑफ कोर्स पड़ा था. आई थिंक इट्स अ ग्रेट, जो नया वाला रूल आया है, इट्स मच बेटर. क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन था पहले वाले में. ये सिंपल है, आप जितना बनाए उतना डबल है, और जो नहीं बनाए 5 माइनस हो जाते हैं. हाँ, विकेट गया, whoever gets out 5 is minused. हाँ, हाँ ठीक है, अभी टाइम है, 3 महीने और बचे हैं. देख रहा हूँ तुझे, तो कितना सीरियस है. नो, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट गेम. बोलते हैं ना, बचपन का खेल जवानी का सच हो गया ये. सो बंटी हैज़ एक्चुअली मेड दैट हैपन. इट्स अ फन गेम. वी ऑलवेज प्ले दिस गली क्रिकेट्स, और अब यही वाली गली क्रिकेट हैज़ बिकम ऑल स्टार्स टेनिस बॉल लीग. करण, आपने जो बोला उसकी वजह से एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हर विकेट गिरने पे 5 रन कम है. ऐसा नहीं कि 3 उसी ओवर में हर. हाँ, अरे बहुत सॉलिड. और एक और रूल है जो हमने थोड़ा चेंज किया है कि पहले विकेट के पीछे रन नहीं थे. इस बार हमने ये कहा है कि अगर बैट से लगा तो आप भाग के रन ले सकते हैं. डिक्लेयर्ड नहीं है, भाग के लेना पड़ेगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने ऐड की है कि दिमाग से खेल. बिकॉज अगर आप दिमाग से खेलोगे तो आप इस गेम को जीत पाओगे. पावर से नहीं जीत पाओगे इस गेम्स को. दिमाग से खेलोगे तो जीतोगे. ये हैशटैग है सीज़न 2 का, दिमाग से खेल. थैंक यू
you so much, Bunty ji. Thank you so much, Dilip ji. Now, हमने कुछ दिन पहले एक कॉन्टेस्ट रन किया था इंस्टाग्राम पे. आपके चहीते सुपर फैंस आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे लीग रिलेटेड और हमारे पास वो क्वेश्चंस आ भी चुके. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू सूर्या शर्मा. आपकी सुपर फैन अंजलि आपसे पूछना चाहती है कि ऐसा कौन सा पेप टॉक देते हैं आप? क्या दे दो? पेप टॉक देते हैं अपनी टीम को. ऐसा कौन सा पेप टॉक, व्हाट इज द बिगेस्ट पेप टॉक मोमेंट दैट यू हैव हैड? एंड मैं इसीलिए भी इनसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि सीजन 1 में ये सबसे ज्यादा टीम हडल लेते थे, सबसे ज्यादा लंबी टीम हडल्स लेते थे. ऐसा क्या पेप टॉक देते थे आप अपनी टीम को? ये सब आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे. एक्चुअली पहली बार मिले थे. मुझे खुद ही याद करना पड़ रहा है कि मैंने ऐसा क्या बोला था. एंड कुछ नहीं, अच्छे से खेलो. वही है जो बंटी भाई ने बोला, दिमाग से खेलो, बढ़िया से खेलो, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं जिनको समझना ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि आप उतर के ग्राउंड पे और क्रिकेट खेलना है. तो रूल्स समझोगे जितना, उतने अच्छे से आप खेल पाओगे. रूल्स की तो आपने काफ़ी बात कर ली. क्या आपने कभी रूल्स तोड़े हैं गली क्रिकेट में? बचपन में खेला तो बहुत होगा आपने गली में क्रिकेट. रूल्स तोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर अली गोने. आपकी सुपर फैन क्रिश पूछती है आपसे कि वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके टीममेट्स की एज अ कैप्टन आपको बहुत पसंद है? क्यों मेरा सुनते हैं? आई थिंक वही है. आई थिंक सो. आपकी सुपर फैन भी बहुत ज़्यादा खुश होगी ये आंसर आपसे जानकर. अब रोहित रॉय जी आपसे आपके सुपर फैन आयुष पूछते हैं कि वो गली क्रिकेट का ऐसा कौन सा रूल है जो आप ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? गली क्रिकेट का एक ही चीज़ जो अभी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट मैन स्टैंडिंग का अगर हम लोग डाल दें तो बेटर होगा, ताकि अगर कहीं सारे के सारे आउट हो जाए और एक आध ओवर बचा हुआ है तो जो सिंगल बैटिंग होती है रनर के साथ में, अगर वो अलाउ करें. गली क्रिकेट में हम लोग अलाउ करते थे, लेकिन बंटी ये सवाल मुझसे पूछा गया इसलिए जवाब दे रहा हूँ, कंफ्यूजन के लिए नहीं, है ना. बट दैट्स वन थिंग आई वुड इनकॉर्पोरेट. आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड एग्री ऑन दैट. और विकी भैया के लिए बेबी ओवर. 3 बॉलों वाला बेबी ओवर. इनको उंगली दो है, पूरा हाथ पकड़ लेते हैं. इनकी बचपन से आदत. अगर गली क्रिकेट की बात करें तो गली क्रिकेट में तो ये भी होता है ना, जिसका बैट उसी को बैटिंग करने का मौका मिलेगा. तो की ना, जिसका बैट था उसने बहुत बैटिंग की, बॉलिंग भी की, हाईएस्ट विकेट टेकर. और क्या चाहिए? बट आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? वैसा मेरा और अर्जुन का है, जिसकी टीम वो कैप्टन. थैंक यू सो मच. आई थिंक सो हमने काफ़ी मस्ती कर ली आपस में, लीग के बारे में भी काफ़ी बात कर लिया. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द प्रेस. नाउ यू कैन शूट ऑल योर क्वेश्चंस टू आवर फेवरेट स्टार्स ऑफ सीजन 2 ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग. आप अपने अपने सवाल पूछना शुरू. Yeah, hello everyone. Siddharth from Instant Bollywood. My question to sorry. मेरा सवाल बंटी जी से है. बंटी जी, हाउ चैलेंजिंग इट इज़ टू कीप ऑल ऑफ देम टुगेदर? Great question. It's extremely challenging to handle 10 spoilt brats. Extremely. You know, it's easy to handle professional athletes, but it's extremely challenging to handle 10 brats. But they are lovely, they are lovable, they listen to me. Thank God for that. Anybody else? Hi, this is Alice Peter from Amarasi. My question, hi, here in the middle. Sorry, I can't stand. My question's for Prince and Karan Way. So because this is, you guys can hear me, right? Okay, yeah. So because We can also see you. Oh, that's great. Okay, so because you guys are new entrants in this season, आपके हिसाब से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? मैंने इसका जवाब दिया. मुझे लगता है कि करण भाई, मैंने बोला है कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी है. मुझे भी लगता है कि करण. देखो, वी आर न्यू टू द लीग, वी आर नॉट न्यू टू द गेम. एंड क्रिकेट तो हमारे खून में है ना. इट्स अ रिलीजन फॉर स्पेशली इंडियंस.
और वाही विल सेकंड इट. मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो मज़ा आएगा. आओ मिलते हैं. और ट्रॉफीज़ की तो आदत सी हो गई है अब. Thank you. आओ बेटा आओ. हेलो, यहाँ पे प्रिंस भाई, आपसे मेरा सवाल है. आपने जिस तरह से रियलिटी किंग जो आपका टैग है एंड 4 रियलिटी शोज आपने जीत चुके, ये इसके लिए और अभी भी सबसे करीब ट्रॉफी के आप ही हो, सबसे करीब. किस तरह से देखते हो ये? नहीं. हाउ डू भाई, यू मैं सही सी? बताऊं, सबसे पहला ये सवाल है. एंड आपके इंट्रोडक्शन में जब रियलिटी किंग बोला गया तो अली भाई ने बोला कौन, एल्विश भी आ रहा है? तो ये भी थोड़ा था. और पेटीएम नहीं यूज कर रहा हूँ. ना वो विक्की भाई का खास फ्रेंड है, वो विक्की ने बोला था, मैं सुन रहा था वहाँ बैठ के. मैंने बोला ना, तभी तो बोला कि एक ही है यहाँ पे जो पैसे दे के आया, वो विक्की जैन. ठीक है. इसको वो भी पैसे देता है भाई, मेरा नाम लेता रहा कर हर बार. भाई मैं ट्रॉफी के पास बैठा हूँ, अच्छी बात है, पर मैं ना बहुत सारे शोज़ होते हैं जहाँ पर हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं. मैं यहाँ पर मज़े करने आया हूँ अपने भाइयों के साथ. सो उसके साथ जो होगा वो हिट ऑफ द मोमेंट जो होगा वो ग्राउंड में होगा. उसके बाद मेरे को लगता है कि सब अच्छा खेलेंगे और अच्छे मज़े करेंगे यार. अर्जुन भाई, यहाँ पे माइक ले रहा था. यस. लास्ट टाइम थोड़े डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि फाइनल के इतने करीब आके एंड पूरी सीज़न आपने काफ़ी अच्छा खेला था, शानदार गेंदबाजी भी आपने की थी. हाउ डिसअपॉइंट यू वेल दैट टाइम एंड क्या प्रिपरेशन है आने वाले समय में? डिसअपॉइंटेड तो था बिकॉज लास्ट ईयर बंटी वॉज ऑल्सो इन द सेम टीम एंड ऐसा लग रहा था जब हम फाइनल में आए कि हम शायद जीत जाएंगे. बट क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि वो चैलेंज ओवर पिछले साल जो था वही डिसाइड करता था कि क्या आप जीतने वाले हो या नहीं जीतने वाले हो. तो उनके प्लेयर्स ने वो रन्स मार दी और हमारे प्लेयर्स वो रन नहीं बना पाए. ऑल्सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी कन्फ्यूजन भी था उस दौरान चैलेंज ओवर को लेके. बट वीव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वीव करेक्टेड देम. नए रूल्स आए हैं और विच आर मच ईजियर फॉर इवन दी ऑडियंस टू अंडरस्टैंड. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तो ड्राफ्ट होगा, आप लोग सब तब होंगे, तब नए प्लेयर्स होंगे, हर टीम में नए प्लेयर्स होंगे. और अभी सब आप पूछ रहे हो कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है. देखिए, हम कैप्टन है. इवेंचुअली क्रिकेट ऐसा गेम है जो बाकी 7-8 प्लेयर आपके साथ होंगे, वो डिफाइन करेंगे कि गेम कैसे चलेगी उस दिन. एनीबडी कैन विन एंड एनीबडी कैन लूज. वंस वी हैव आवर टीम्स वील नो कौन स्ट्रांग है और कौन नहीं है. थैंक यू. एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी जब इतने वो लोग हैं उसके साथ लिए में, हम हैं, है ना. और आई लाइक द वे यू टुक दैट, एक ही ब्रेथ में जो बोल दिया, हाँ बहुत डिसअपॉइंटेड था. बंटी भाई हमारी टीम में थे. Apparently he was the league's best bowler last year, बंटी वालिया. तो बचपन का खेल ये होता है. मैं अपनी टीम खरीद के उसमें कैप्टन बन गया, ये लीग खरीद के बेस्ट बॉलर बन गए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो विक्की अपने बारे में कह रहा है वो सही है, मेरे बारे में गलत है. क्योंकि मैंने चूज़ नहीं किया, जो थर्ड एम्पायर थे वो चूज़ करते हैं और वो जो डेटा अवेलेबल होता है उसके हिसाब से जाते हैं. तो डेटा वही बता रहा था जो सच्चाई थी, तो सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता और जलते हैं. चलने वाली बात ही. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब ये लीग शुरू हुई थी तब हमें एहसास नहीं था कि फील्ड पर ये गेम कैसे ट्रांसलेट करेगा. लेकिन जैसे सबके रिलेटिव, सबके दोस्त, इतने सारे फैंस जब वहाँ पर पहुँचे और एक हमें चीयर करते हैं या वो जो गेम शुरू होता है, तब एनर्जी जो फील्ड पे होती है, जैसे हम IPL में इतना एंजॉय करते हैं, ट्रस्ट मी, एज कैप्टन्स, एज प्लेयर्स, हम उतने ही मस्ती के साथ और उतने ही जोश के साथ खेलते हैं. बिकॉज जब भी आप लोग भी कभी क्रिकेट खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो वो जोश तो हर जगह सेम ही होता है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट द स्पिरिट ऑफ दिस गेम इज़, ऑल स्टार्स टेनिस क्रिकेट लीग. एंड आई एम सो ग्लैड दैट बंटी वालिया स्टार्टेड दिस लीग. एंड ये दूसरा सीज़न है एंड आई एम श्योर कि आने वाले जितने भी सीज़न आएंगे ये गेम और बेहतर होता जाएगा और बहुत सारे लोग हमारे इस लीग से जुड़ेंगे. थैंक यू. Thank you so much. Do we have any more questions?
Yes, yes. सारे टीम्स कैप्टन को है। जैसे कि क्रिकेट की बात चल रही तो सबके पास कोई ना कोई चाइल्डहुड मेमोरीज होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब आप लोग भी छोटे होंगे, तो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना बहुत ऐसा लगता था कि आज हम टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो रेड जो रबर का बॉल रहता था उससे नॉर्मली हम खेलते थे। तो ये सब कुछ आप चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करना चाहेंगे क्रिकेट से रिलेटेड? अरे बोल दीजिए। चाइल्डहुड मेमोरी वही सबकी वही होगी। हम सभी ऐसी जगह से आए हैं कि जब गांव में खेलते थे तो ये होता था कि शीशे टूटते थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो आंटियाँ आती थी और वो मार के भागना, वही मेमोरी है कि कि जब छुपते थे कि यार अब जब तक आंटी बॉल नहीं देगी, ये आंटी का शीशा टूट गया। तो हमारी तो यही मेमोरी है कि वो बच के नई बॉल के लिए पैसे इकट्ठे करना एक साथ मिलके, है ना, कि 2 रुपये तू डाल 10 रुपये की टेनिस बॉल आती थी। सो हमारी तो यही मेमोरीज हैं। Anyone wants to share? मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम लोग के टाइम पे फ़ोन वोन नहीं था, सीधा जैसे स्कूल छूटती थी हम लोग नीचे जाते थे, चाहे अंडर हम हो ओवर हम हो, हम लोग बस क्रिकेट ही खेल एवरी डे। मतलब धूप पता ही नहीं चलता था कि धूप इतनी हो रही है, लेकिन वी वुड जस्ट इंजॉय, चाहे मतलब वीकडे हो या वीकेंड हो, वी वुड जस्ट इंजॉय प्लेइंग। आई मिस दैट टाइम। आई मिस these children who are on the phone all the time, who hardly play. It is that's the memory I have. This is my childhood memory, na? I'm still a child. I'm having fun with these boys who are much older than me. So I'm having a great time and making some memories, है ना? और ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बोलना। बस सेम वही, बस बैट मेरा बॉल मेरा, और जिस बैकयार्ड में जहाँ खेलते थे वो बैकयार्ड भी हमारा ही था, इसलिए बहुत मज़ा आया मुझे। मेरी वही मेमोरी है हमेशा। कोयले की बॉल। सबकी मेमोरी क्रिकेट को लेकर तो सेम है, लेकिन मेरी एक खास मेमोरी है। मैं 6th फ्लोर पे रहता था, मैं पहले माहिम में रहता था। तो जब भी स्कूल, जैसे कि करमवीर ने कहा कि हम स्कूल ख़त्म हुआ नीचे गए पहुँचे, तो एक्साइटमेंट बहुत रहता था कि बस बैग उतारी, फटाफट कपड़े चेंज किए और नीचे चला। लेकिन मेरे डैड जो थे उस टाइम, वो हमेशा कहते थे कि वो केसर का दूध पी के जाना। तो मैं वो कभी मतलब छूट ही जाता था मुझसे, लेकिन मैं नीचे जाता था तो वो 6 माले से नहीं, जब मैं जाता था, इट्स अ वेरी फॉन्ड मेमोरी, तो वो ऊपर से चिल्लाते थे, अर्जुन तू दूध पी के नहीं गया। सो एज टू मेरी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, मुझे वो छोड़ के जाना पड़ता था, बिकॉज तब तो हम बच्चे थे। बट आई हैज़ टू ऑलवेज for me it's a fond memory because I lost my dad very early. तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि काश वो चिल्लाए और मुझे बुलाए ऊपर कि अर्जुन आ जा, ऊपर आ जा, दूध पी ले। चाइल्डहुड मेमोरी नहीं पता, चाइल्डहुड विश था कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट जीत जाऊं, और लास्ट ईयर हो गया, तो बस वही। थैंक यू। We used to play test match. मेरे घर तो रोज़ किसी ना किसी बच्चे की मम्मी आ जाती थी, क्योंकि मैं 1-2 को लपड़ मार के आ जाता था। मेरे बचपन में बहुत झगड़े हो गए मेरे। हर मैच में गली में झगड़ा होता था, बैट को लेके, बॉल को लेके। किसी की बॉल पसंद आ गई तो मैं जेब में डाल देता था, तो बच्चा रोते अपनी मम्मी के पास जाता था। फिर उसकी मम्मी मेरे घर आती थी, फिर उसकी मम्मी मिलके मेरी मम्मी दोनों मुझे पीटती थी। फिर मैं बॉल दे देता था वापस। फिर अगले दिन मैं खुंदक में फिर बॉल ले लेता था। क्यों? फिर आदत सी पड़ गई थी, पिटने की आदत होती थी। आज के बाद अगर किसी ने कहा ना कि मुझे गुस्सा आता है फील्ड में, वो वाली मेमोरी भी बता जो मुझे बता रहा था। नहीं, आई थिंक चाइल्डहुड मेमोरी, जैसे प्रिंस ने कहा, सबसे आई थिंक कॉमन मेमोरी वही है कि शीशे टूट रहे हैं। बट हम सब क्रिकेट खेलते हैं, बचपन से खेलते आए हैं। बट आई थिंक इस लीग के थ्रू ना टू रीलिव सर्टन थिंग्स जो हम बचपन में करते थे, उसका बहुत मज़ा है। क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं नॉर्मली तो नॉर्मल रूल्स होते हैं क्रिकेट के, बट बिकॉज व्हेन बंट्स गॉट दिस लीग,
द फंडा वाज ओनली कि वो बचपन के रूल्स के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा अपना मेंटल स्पेस. तो आई थिंक वही है, बाहर जाना आउट है, शीशा टूट गया तो आंटी प्लीज बॉल दे दो. तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू एक्चुअली रीलिव दोज मेमोरीज. मैं माइक तोड़ दूंगा. हाँ मतलब वही है. एंड जैसे भाई ने कहा, मेरा बैट मेरी विकेट मेरी पिच. पता नहीं भाई, आई नो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, बट इतनी मेमोरीज हैं क्योंकि मैं तो बहुत क्रिकेट खेला हूँ. वाही विल सेकंड मी ऑन दैट. मेरा स्कूल कॉलेज एडमिशन सब क्रिकेट पे हुआ है. मैं डरा नहीं रहा किसी को. पर आई वॉज विद मोहिंदर अमरनाथ अकेडमी और 4-4 घंटे फील्डिंग होती थी हमारी वो क्रिकेट बॉल से. सूज गए होते थे छोटे छोटे हाथ हमारे. एंड देन वन ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड मी, इतना काला हो गया, इससे लड़की कैसे मिलेगी. दैट काइंड ऑफ स्विच्ड एंड मैंने फील्ड गेम खेलना बंद कर दिया. सो नहीं, फिर मैं एक्टिंग में तब घुसा. मैं तब आई गॉट इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मेट यू नो. सो आई होप कि हम कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकें. मतलब मेरे टाइम पे अगर IPL होता तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा होता. आई नेवर ओनली हैड इंडिया 11 एंड इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल. अब इतनी लीग्स आ गई हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई बच्चा देखेगा तो वो कहीं ना कहीं ही विल वांट टू यू नो मूव फॉरवर्ड इन क्रिकेट और एनी स्पोर्ट एंड नॉट रियली हैव दिस बैकवर्ड थिंकिंग ऑफ कि अरे कलर ये है तो वो है चीज़ें. एंड मेमोरीज तो ऐसी हैं. मतलब मैं आई रिमेंबर आई वाज प्लेइंग अ गेम इन मतलब घर के पास ही कहीं, और मैं फेल हो गया था. 7th ग्रेड में मेरा पोस्टमैन लेके आ रहा है और मैं बैटिंग कर रहा हूँ शायद 89 पे, और मैंने देखा फेल, लाइक आई फ्लंक क्लास एंड एवरीबडी थॉट कभी तो गेम खत्म तो जा रहा है. और मैंने उसको बोला तू घर जा, मैं आ रहा हूँ. सेंचुरी मार के ही गया मैं वापस. सो लॉट ऑफ मेमोरीज एंड आई होप दैट विद दिस लीग we can really inspire the new generation to start playing more sports and more cricket and have this sportsmanship. It's a gentleman's game, not so much now, but have that aggression, have more Kohlis, Rohits, Wahis on the field so that, you know, India becomes proud. But media एक चीज़ जानना चाहती है, finally लड़की मिली? मीडिया को सब पता है. कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल गई अब. यू नो वाई ने सही कहा है कि बहुत सारे लीग्स आ गए हैं क्रिकेट के, बट दिस इज बंटीज लीग एंड वी आर इन द लीग एंड आई रियली सल्यूट हिम फॉर द वे ही हैज केप्ट अस डिसिप्लिन एंड दिस गेम इज अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन. सो आई थिंक दिस लीग इज गोइंग टू गो years and years. मुझे ऐसा लग रहा है it's going to be one of the best leagues possible. I'd just like to thank everybody, but my inspiration to start this league is my son who's sitting here, Johan. He's an avid sports person. He's been playing sports from from year one. He comes and plays football and now cricket. He plays and basketball. He plays all the sports. So obviously Karan, you know, he's the one who inspired me to start this league, and I coined the term "Bachpan ka khel karega entertain." Thank you everybody. Thank you for coming. Thank you everybody. Now I would please Ira, come on. My kids are here, so come on. Yeah, come on. Okay, we'll have just the 10 captains now on stage. Just take a picture. So much, Mrs. Walia. Thank you so much, Bunty. Thank you so much, Mr. Dilip Agarwal. Can we please have the captains together for the photo session? Thank you so much. जल्दी जाना है अली भाई.
साथ में